लगता है अम्मा ने मेरी बात का बुरा मान लिया है। तभी आवाज ही नहीं थी सुबह से। क्यों मैंने इतना सब कुछ कह दिया था उन्हें? अम्मा, मैंने आपसे कल की बातों के लिए माफ़ी मांगी थी। जितना सब कुछ कहना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब के बाद से ऐसा नहीं होगा। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप भी उठ जाएं। पहले बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं। अम्मा, अम्मा, सुनदा ही नहीं कोई हाल मेरा माए नी, किनू जा मैं कवा हुण तेरे बिना माए नी। सुनदा ही नहीं कोई हाल मेरा माए नी, किनू जा मैं कवा हुण तेरे बिना माए नी। अखियां रोन 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 नाम तेरा ले ले, जिंदड़ी रोल रोल रोग लोग ला गई मैं सहले। हाय केड़े पास जावा कोई रात बखानी मायनी, तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी। आजा गल ला जा मायनी, तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी। आजा गल ला जा मायनी, वास्ता खुदा दा हाय नी। आजा गल ला जा मायनी। वो तन जाने जिस तन पे लगे हैं, वो दिल जाने जिस पे गुजरे हैं। हे मस्तू, देख तो सही हमारी बेबे पे काला जोड़ा कैसे जच रहा है। क्या कहता है? जाकर तारीफ करके आऊं। हाय, इस हवेली में ये गमज़दा माहौल देखने का कब से मेरा ख्वाब था। लाली, अच्छा कि पूरा हुआ। नाज़नीन को बुला कर ला। रानी, आप रक्षा बहन का जाने का वक्त तो नहीं था अभी। अरे कल तो बेटी की खुशी देखी है और आज खुशी में चल बसी मेरी बहन। हम भी यहाँ ऐसे ही आ गए। मैं आपसे क्या छुपा है बुआ? बड़ी बेटी का वर तोड़ के छोटी बेटी को बया दिया। इस बात पे मालूमा के दिल पे क्या गुजरी होगी। बचपन का मंगेतर बचपन की पाली हुई बहन का शौहर बन गया।
और खैर ये सब तो अल्लाह और उसके बंदे के बीच की बात है। इस वक्त मानुमा बहुत गुस्सा है और दुखी भी। एक रात में सास को मौत ने गले लगा दिया या फिर बेटी ने लगवा दिया। रक्षा बहन, हाय मेरी यही थी दोस्त, यही थी बहन, चली गई। मानुमा, मानुमा, मैयत को लेके जाना है, तदफीन के लिए देर हो रही है। ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं आप देख नहीं रहे अम्मा सो रहे हैं। मानुमा होश में आओ, तदफीन के लिए देर हो रही है, मैयत को लेकर जाना है। मैं आपसे कह रही हूँ ना अम्मा सो रही है, अभी उठेंगी मुझसे नाश्ता मांगेंगी तो उनको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से। वैसे तो नहीं जाने दे सकती, तो भाई ने मारो। मानो संभालो इसे। तुम समझने की कोशिश करो, अम्मा को नहीं लेके जा सकते, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। ऐसे जाने तुम, वो मेरे पास थी, मुझे पता है। पीछे हट जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है मारो। मैं नहीं रह सकती हूँ अम्मा के बगैर, वो चली जाएंगी तो क्या होगा मेरा। मानुमा संभालो, उठाओ। मारो कलमाए शहादत। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, मैं मर जाऊंगी अम्मा के बगैर। अगर जा रहे हो तो फिर मुझे भी साथ ही लेके जाएगा, मैं क्या करूंगी पीछे से। रोक लो अम्मा को, रोक लो मानुमा। तुम्हें पता है ना अम्मा के बगैर नहीं रह सकती मैं, मुझे भी मर जाना चाहिए ना उनके साथ। आपने बुलाया बेबी? हाँ, मैंने सोचा कुछ अधूरे काम मुकम्मल कर लूं। मैं बेवा के रूप में कैसी लग रही हूं? बेबी मुझे दुख है आपका। मुझे ये काला जोड़ा पहनाने वाला कौन है भला? तेरा भाई, और गवाही से ना रोकने वाला तेरा बाप। मेरी बर्बादी और दुख का हर रास्ता तुमसे जाकर मिलता है नाज़नीन। बेबी पर अब मैं तो इस घर की बहू हूं, मेरा रिश्ता इस घर से, आपसे है। पर हकीकत तो कुछ और ही दिखाती है। मेरे साथ मेरे शौहर के जाने के बाद जो कुछ हुआ, तुम्हारे साथ तुम्हारे शौहर के सामने होगा। अम्मा को क्या जरूरत थी इतनी जल्दी वो जग सुधारने की। अच्छा भला दुबई जा रहे थे, फ्लाइट भी हो गई थी, हनीमून ही हो जाता। क्या था अगर अम्मा 1-2 घंटे और जी लेती तो। हमारी फ्लाइट कैंसिल करवा के खुद अपनी फ्लाइट ले उड़ी। मैं उजड़ गई, मेरी बेटी मर गई, तो तुम सुहागन क्यों रहो? बेबी
अपने बाप को जाकर सारे अहवाल तफसील से शद्दोमद लगाकर बताना। तुम्हारी तकलीफ पर उसका दिल कटेगा, तब उसको मेरी बेटी का एहसास होगा। दुल्हन को ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ और रवाना कर दो। सीमी, मुझे मेरी बच्ची से जुदा मत करें, छोड़ो मुझे। बेबे, चौधरी साहब, बेबे, सीमी, चौधरी साहब, बेबे। सच तो मानुमा तुम जानती हो, और तुम्हारा सच तो ये है कि बस तुम सुबह गई और अम्मा चिट लेटी थी। भला ये क्या सच हुआ? कुदरती मौत थी, खुदकुशी थी कि कत्ल? तुम मुझे अम्मा का कातिल कह रही हो? कहने से क्या होता है मानुमा, तुम राहिल के ना मिलने पर दुखी थी, तो पता नहीं गुस्से में क्या हुआ होगा। मारुख, ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ राहिल, बाहर सब औरतें यही कह रही हैं कि मानुमा ने अम्मा को मारा है। मारुख बस, वो लोग जाहिल हैं, जाहिलों की क्या बात का यकीन करना। तुम अपनी बहन के लिए इस किस्म की बात कह रही हो? मानुमा ने चाची के लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, और तुम हो के। मैं तो सुनी सुनाई बात कह रही हूँ राहिल, मैं थोड़ी ना कोई इल्जाम लगा रही हूँ मानुमा पर। मानुमा, चाची के स्वयं का खाना मैं करूंगा, तुम किसी चीज की फिक्र मत करना। फिलहाल मैं दुबई नहीं जा रहा, यहीं हूं, और कोई भी काम हो तो प्लीज तुम परेशान मत होना, मुझे बता देना। क्यों मानुमा, क्या जरूरत थी हाँ में सर हिलाने की? मैं यहां एक पल नहीं रुक सकती, इसलिए शादी नहीं की है मैंने कि यहां पे मैं रोती बसूरती रहूं। कुछ तो ख्याल कर लो मारो। क्यों, तुमने ख्याल किया है मानुमा? रोने का बहाना करके राहिल के गले लग गई। मुझ पर क्या बीती है अंदाजा भी है तुम्हें? भले तुम किसी जमाने में राहिल की मंगेतर रही हो, पर अब यह किस्सा खत्म हो गया है मानुमा। अब मैं उसकी बीवी हूं और मुझसे ये आंख मचोलियां बर्दाश्त नहीं होंगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया बाबा साईं के घर में छुप के बैठ जाएं। और ये जन्नतगढ़ बेबे का नहीं, हमारा गांव है, हमें यहां कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर भी मौत कस्बे, गांव और गोठ का हिसाब नहीं रखती पुत्र। तो फिर जब मौत इतनी बरहक और खुद मुख्तार है, तो आपको क्यों डर लग रहा है बेबे से? मुझे बेबे से डर नहीं लगता। तुम्हारे चले जाने से डर लगता है। हर बाप की तरह अपने जवान खून के चले जाने से डर लगता है। अपनी औलाद को मरते हुए कौन दे सकता है पुत्र? बाबा साईं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। अभी ठीक है, इस हवेली की दीवारों को पार करके तुम बाहर नहीं जाओगे। ये मेरे दोनों हाथ हैं, वाहिद और तुम। क्या तुम चाहते हो कि मेरा एक हाथ कट जाए? बाबा साईं, तुम अपने बाप को कटे हुए हाथों के साथ माजूर देख सकते हो? बाबा साईं, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
अच्छा ठीक है, जो आप कहो। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बस आप ऐसे परेशान मत रहें। मैं चौधरी अकबर को कमजोर नहीं देख सकता। और हाँ, वो नाजनीन से बात हुई आपकी? हाँ, वो बहुत देरी हुई है। बेबे ने उसका जीना अजीरन बना दिया है वहां। पता नहीं मेरी धी रानी वहां पे क्या कुछ सह रही है। अब ठहरिए, मैं उससे बात करता हूं। बाबा साहब, आपने क्यों कहा कि हम दुबई नहीं जा रहे? क्योंकि इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। मानुमा के लिए उसे हमारी तसल्ली और सहारे की जरूरत है। तो कब मुनासिब होगा? सबके मरमराने के इंतजार में बूढ़ी हो जाऊं मैं? मारुख, ये तुम अपनी बहन के लिए बात कह रही हो? हाँ, इसलिए कि मानुमा ने अपने लिए जिंदगी खुद चुनी है, तो मैं क्यों भेंट चढ़ूं? मुश्किल से अम्मा से जान छूटी तो अब मानुमा मेरी खुशियों की दीवार बन गई। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम मारुख? कुछ नहीं, आप बस अभी के भी टिकट्स करवाएं, मुझे दुबई जाना है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम अभी कैसे जा सकते हैं? हादसा नहीं है राहिल, ये कुदरत का यही कानून है। और अम्मा की उम्र हो गई थी, आप मानुमा को नहीं जानते, बहुत बहादुर है, रह लेगी वो। और वैसे भी शमून आ जाएगा। आप बस कल के कल टिकट्स करवाएं, मुझे जाना है। क्या सोचने बैठ गए राहिल? अब मानुमा को खोने का ऐसा भी क्या पछतावा कि आप ऐसे भरपाई कर रहे हैं? बस तो फिर मैं ये समझूं कि शादी मुझसे और फिक्र मानुमा की। ऐसी बात नहीं है मारुख। मानुमा को मैं तुम्हारे हवाले से ही देखता हूँ, साली है वो मेरी। और वैसे भी चाची के मौतबर कौन है, बीवी या साली? तुम मेरी बीवी हो तो तुम ही मौतबर हो ना मेरे लिए। तो बस फिर ठीक है, करवाएं टिकट और चलें। अच्छा बाबा ठीक है, मैं टिकट्स करवाता हूँ, लेकिन अब प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। कौन? मनमान, मैं हूँ दूध वाला। हमें तो क्या है? मनमा हमारे लिए दूध लेकर आया था। पर मैंने तो दूध नहीं मंगवाया। मैंने सोचा अम्मा की वफात के बाद तुम बाहर कैसे जाओगी, खाना बनाने के लिए सब्जी का जरूरत तो पड़ा होगा ना, मैं ही ले आया। ये रख लो सब्जी आप। मनमा
शमून भाई कहाँ है? घर पे नहीं है? अकेला रहता है ना। तुम फिक्र मत करना, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। कोई नहीं, मैं आता जाता रहूंगा। ठीक है, ये ले लो। नहीं आप शुक्रिया, मुझे चाहिए नहीं। देखो मैनमा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। दूध ले लो, मैं चला जाऊंगा। तुम दूध लो, ये लो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी। महनाज को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी धी को जलील करे। उसकी दुश्मनी मेरे साथ है। ये तो उसकी बहू है, उसकी पोती की माँ है। बाबा साईं, मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी ला दो, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मैं साजिद से बात करता हूँ, वो कैसे तुम्हारे साथ ये सब होता देखकर चुप खड़ा रहा? तुम पूछोगे और फिर वहां से मुझे तलाक का कागज आ जाएगा। नाज़नीन, नहीं बाबा साईं, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसकी गवाही ने बेबे की, मेरी, भाई साहब की, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने अपना नाम ऊंचा करने के लिए हम सबकी जिंदगियां दांव पे लगा दी। और अब भी तुम बात करोगे मेरे शौहर से? नाज़नीन, धीरानी, अब संभालो अपने आप को। नहीं बाबा साईं, नहीं। अगर ये संभाल लेता तो बात इतनी खराब ना होती। अब तो खुश होना, मर गई मेहरीन, छोड़ आई मैं अपना घर, खत्म हो गया सारा रिश्ता चौधरी आफ्ताब के घर का इस हवेली से। मौलवी साहब, आप आज तुम्हारी मरहुमा माँ के लिए मस्जिद में खत्म कराया था। सोचा कितनी अकेली होगी तुम, हाल अहवाल ही पूछियाऊं। आखिर बेटी हो तुम हमारे मोहल्ले की, किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। किसी चीज की भी जरूरत नहीं है मौलवी साहब, आपने पूछ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप ठहरे, मैं चंदा ले आती हूँ मस्जिद के लिए। अरे नहीं, रहने दो, आज ना सही फिर कभी सही। आज तो मैं तुम्हें दम करने आया था कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले, दुख कम हो तुम्हारा। सुकून मिला ना मेरे दम करने से? जी। अच्छा तो चलता हूँ, अब तो आना जाना लगा रहेगा। ये ले भाई चाय। अरे आपने क्यों तकल्लुफ किया? खामखाई को तकलीफ हुई। अरे राहिल भाई, इसमें तकल्लुफ की क्या बात? और वैसे भी तो आप लोग दुबई जा रहे हैं ना, फिर शादी का नया जोड़ा है, दावत तो बनती है। ले लो ना मारो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम पे इतना प्यारा नूर चढ़ा, लगता है ये सब राहिल भाई का ही कमाल है। शमून, मानुमा को नहीं बुलाया? हाँ बुलाया था ना। जमीला, तुमने पैगाम भिजवाया था ना? हाँ, मैं गई थी और मैंने दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला ही नहीं। असल में वो मसरूफ भी बहुत होती है ना, इसी वजह से। मानुमा की क्या बात, ये हमारी दावत है राहिल। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मानुमा बहुत अकेली रह गई है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है शमून, उसका ख्याल रखा करो। और वैसे भी जमीला के जो इख्तिलाफात थे वो चाची से थे, चाची तो नहीं रही।
मेरा ख्याल है तुम लोगों को वहां जाके रहना चाहिए उसके साथ। हाँ, यही कहा मैंने जमीला से। हाँ हाँ, इन्होंने मुझसे जिक्र किया था और हम उनके पास जाके रहेंगे। और वैसे भी अब वो अकेली हैं, अब कहाँ के इख्तिलाफात। वो कहते हैं ना, 1 से भले 3 और 3 तो 13 के ही बराबर होते हैं ना। राहिल भाई, मैं आपके जाने का इंतजार कर रहा हूँ। आप जैसे ही दुबई जाएंगे मैं भी वहां पे जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। आखिर वो मेरी भी बहन है, आप परेशान ना हो। स्कूल नहीं गए आप आज? ऐसा कैसे चलेगा आप ही? आपने खुद को इतने दिन से घर में बंद करके रखा हुआ है। आप ही जिंदगी का कारवां रुकता तो नहीं है ना, तो फिर आप क्यों रुक गई हैं? मारूफ ने मेरे साथ भी तो इतना बुरा किया ना, क्या मैं रुक गया? क्या मैं दुख में? नहीं ना, तो फिर आप क्यों? अच्छा ना, आप ही छोड़े। ये देखिए मैं समोसे लेके आऊं आपके लिए। आप ही ये सब क्या है? दुकान खोली है क्या? मोहल्ले वालों ने वैसी कुछ चीजें भिजवाई हैं मेरे ख्याल के लिए। मुझसे ना एक काम कहूंगी तो करोगे? हाँ भैया, आप जो बोले हुक्म करें बस। तुम प्लीज किसी तरीके से शमून को मनाओ कि वो यहाँ आकर मेरे साथ रह ले। मैं बहुत अकेली पड़ गई, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं करूं क्या। तुम जाकर बात करो उससे। आपको क्या लगता? नहीं गया हूंगा मैं उसके पास। गया था मैं उसके पास, लेकिन वो और उसकी बीवी सिर्फ एक ही बात बोली कि जब तक हमारे आपसी मसले हल नहीं हो जाएंगे हम उस घर में वापस नहीं आएंगे। खैर, आप बोलिए, तुम एक दफा और चला जाऊंगा। तुम लोग दुबई जाकर हमें भूल ना जाना। और वैसे भी मारूफ, ये तुम्हारा इकलौता भाई है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है दुबई घूमने की। राहिल भाई, मेरे लाइफ कोई दुबई में काम मिल सकता है? मैं भी चाहता हूँ मैं थोड़ी नौकरी वोकरी करके थोड़ी तरक्की कर जाऊँ। और नहीं तो क्या, आज हम 2 हैं, कल 4 होंगे। और वैसे भी हमारे कितने काम अधूरे रह जाते हैं ना। काम तो बहुत से अधूरे रह गए, जिन्हें शायद अब मुकम्मल हो जाना चाहिए। आप ही, तुम्हें पता है राहिल भाई और उनकी बीवी दुबई जा रहे हैं? राहिल तो कह रहा था कि... अरे आप ही क्या कहना क्या सुनना। हाँ, वो भी राहिल का हंसी मजाक मस्करे। वैसे भी आजकल उस घर पर वो जो नई बहू आई है ना, सिर्फ उसका राज है। अभी कहो ना। मुझसे मेरे अब्बा चाहते थे कि उनकी सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊं। मरने से पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, अलबत्ता एक वादा लिया था मुझसे कि सबका ख्याल रखूं, उनकी जगह ले लूं। और मैंने ऐसा ही किया, बहुत ईमानदारी से अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता। मेरे पास क्या रहा है यार? सब कुछ करने के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद मेरे हाथ तो खाली रह गए। आप ही कम से कम अब तो समझो अपनों और गैरों का फर्क। तुम्हारे अपनों ने जो खुदगर्जी की मिसाल रकम की है ना, गैर तो उसके बारे में सोचते हुए भी कब कपाएंगे। देखो, तुम खुद देखो कैसे मोहल्ले वाले तुम्हारा ख्याल रखते हैं, कैसे दूध सब्जी तरकारी सब लेके आए हैं। तुम खुद फैसला करो ना, कौन बेगर्ज है और कौन खुदगर्ज। आप ही देखो, मैं तुम्हारा सगा नहीं है, लेकिन आज भी मैं जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं ना, तो वो आंसू मेरे अंदर आग लगा देते हैं। आप ही जो मरे में उनसे पूछिएगा खुदा, और जो जिंदा है उन पे लानत। मैं कोई बहुत बड़ी दावत तो अरेंज नहीं कर सकता,
लेकिन जहां तुम और मैं बैठ जाएं वो जगह दावत, सही है? और इस दावत का मेन्यू समोसा। लो ना आप प्लीज। मैं दिल नहीं करा मुझसे तो साइड में। इस समोसा खाने का दिल नहीं करा? मैं तो इतने शौक से खाता हूँ और मैं इसीलिए आता कि आपको ही बहुत पसंद है। अच्छा ना प्लीज। नहीं दिल करा ना, मेरा कर रहा था, मैं ले लेती। भूख लगेगी मैं बाद में खा लूंगी ब्रेकफास्ट। ठंडा हो जाएगा यार प्लीज। मैं कह रही हूँ ना। अच्छा 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 देखिए मैं अपने हाथ से खिला रहा हूँ, थोड़ा सा खाएं प्लीज। देखिए ना प्लीज ना, थोड़ा सा ना। वाह इतना सा। एक और एक बार। बहुत भूख लग रही है, वैसे मैं आपका वेट करते हैं। सरकार मैं तो कहता हूं ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चौधरी की वजह से हमारे सरकार नहीं रहे। मेरे हाथों में पल के जवान होने वाला कल का ये बच्चा मुझे आईना दिखा रहा है। हाय बेबी सरकार, जिसने खुद रिश्तों की लाज न रखी उससे किस चीज की उम्मीद? हाय जिसने आपको बेबकी का जोड़ा पहनाया उसकी हवेली खुश और हमारी हवेली वीरान। हाय बेबी सरकार, हाय यतीम हो गए हम। हमारी कचहरियां जो चौधरी आफ्ताब के कहकों से गूंजा करती बेबे आज वहां वीरानी ही वीरानी है। हाय मार दिया हमारे सरकार को। सरकार, गांव वालों के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल है कि कब हमारे सरकार की रूह को तस्कीन मिलेगी, कब उनका कातिल अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब हमारे कलेजों को ठंडक पहुंचेगी, बेबे कब हमें सुकून मिलेगा। मार दिया हमारे सरकार को, मार दिया जालिमों ने।